Okay, students, question number 6, lecture number 6, I think so. Define phase angle. Okay, student, phase का मतलब है हालत. For example, अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि he is in standing phase, और अगर कोई शख्स बैठा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि he is in sitting phase. Particular in our case, हमारे केस में जो बात होगी फेज की वो ये है कि पार्टिकल सर्कल में किस जगह पर और किस हालत में मौजूद है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. Either it is moving clockwise or anti-clockwise, और सर्कल में किस जगह पर मौजूद है. तो सर्कल में पार्टिकल की हालत को शो करने के लिए हम उसको जो टर्म देते हैं वो टर्म फेज की है. तो इसलिए हम कहते हैं कि फेज ऑफ अ पार्टिकल. कुछ फेज, कुछ हालतें आसान और सादा हैं. फॉर एग्जांपल, अगर पार्टिकल कहीं इधर मौजूद है तो हम कहेंगे ये स्टार्टिंग फेज है. अगर पार्टिकल कहीं इधर मौजूद है तो हम कहेंगे ये टॉप फेज है. अगर पार्टिकल इधर है तो ये स्टार्ट के अपोजिट फेज है. और अगर पार्टिकल डाउन कहीं इधर है तो हम इसको डाउन फेज कह सकते हैं. तो स्टूडेंट, जब भी पार्टिकल इधर से स्टार्ट करेगा, नॉर्मली अगर आप यहाँ पर डी रखें तो ये एंगल जीरो लाइन कहलाता है, इसलिए डी रखें तो यहाँ पर आपको जीरो नजर आएगा. तो ये स्टार्ट पे जब भी पार्टिकल होगा इस जगह पे सर्कल में तो ये जीरो एंगल कहलाएगा. तो अगर मैं स्टार्ट की बजाय ये कहूँ कि ये जीरो एंगल है तो दैट मीन्स द सेम थिंग. तो ये एक ही बात है. अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल टॉप फेज पर है तो और इसको मैं कहूँ कि ये 90 है तो दैट ऑल्सो सिनोनिमस. ये दोनों एक जैसे हैं, सेम है. ये 180 और ये 270. तो जब भी पार्टिकल बॉटम में होगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट द पार्टिकल इज इन द बॉटम फेज, आई से दैट इज एट 270. सो व्हेनेवर 270 इज uttered, एवरीवन इज हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि पार्टिकल कहाँ होगा, पार्टिकल डाउन होगा. तो स्टार्ट फेज 0, top phase 90, opposite phase 180 and down phase 270. इन कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक फेजेस के अलावा सर्कल में पार्टिकल कुछ और भी हालतों में या कुछ और भी पोजीशंस के ऊपर हो सकता है. For example, if someone says the particle is at 45 degrees, that means the particle is somewhere in between 0 and 90. 0, 90, 45 is a half of 90, that means the particle is somewhere in between 0 and 90, somewhere here. तो take an example, this angle is 45. So यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये वाला वो 45 फेज एंगल कहलाएगा. दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं. ये वही है जो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया. ओके स्टूडेंट, फर्ज करें कि एक पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है और उस पार्टिकल की हमने इक्वेशन देखी थी कि x इज इक्वल टू x फ्रॉम ओरिजिन साइन ओमेगा टी. और वो पार्टिकल किसी सर्कल में किसी पॉइंट P पर मौजूद है. नाउ टेक एन एग्जांपल, ये पॉइंट P है, ये यहाँ पर पार्टिकल मौजूद है. तो इधर से इधर तक ये जो एंगल बनेगा ये फेज एंगल कहलाएगा. आप इसको चाहे तो थीटा से रिप्रेजेंट कर दें या आप इसको ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर दें, दैट सेम थिंग. अगेन कि थीटा डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो थीटा क्योंकि एंगुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. s इज इक्वल टू v इंटू टी की तरह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी है. तो अगर पार्टिकल इधर से इधर तक 30 डिग्री कवर किया है तो इनिशियल फेज कितना होगा, 30. और हम उसके लिए प्रोजेक्शन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी. स्टूडेंट, ये s नहीं है, x यहाँ पर आप लिखेंगे. इसी तरह से फर्ज करें कि आप जब कमरे में दाखिल हुए तो पार्टिकल पहले ही पॉइंट P पर था. फॉर एग्जांपल कि उसने पहले ही 30 का एंगल कवर किया हुआ है. तो जब आप कमरे में दाखिल हुए तो आपने पार्टिकल को 30 एंगल पे देखा, तो वो उसका इनिशियल फेज कहलाएगा. और आपके सामने पार्टिकल ने मजीद 20 डिग्री कवर किया, ठीक, तो वो आपके सामने उसका सेकेंडरी फेज कहलाएगा. तो जब आप रूम में दाखिल हुए तो पार्टिकल सर्कल में पहले ही 30 पर था, तो वो इनिशियल फेज. जब आप दाखिल हुए तो फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक स्टॉप वॉच थी और उसके ऊपर अभी आपने उसको रीसेट किया टाइम 0 पर. अब आप वेट कर रहे हैं कि पार्टिकल कब मूव करता है. जैसे ही पार्टिकल 30 से आगे मूव करेगा आप स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे.
तो कुछ ना कुछ टाइम t में पार्टिकल अगर 20 का एंगल मजीद कवर करता है तो आपने जो एंगल देखा है वो फाई कितना कहलाएगा 20। लेकिन कंप्लीट एंगल क्योंकि जीरो लाइन से काउंट किया जाता है तो इसलिए कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, इनिशियल 30 फॉर एग्जांपल ओमेगा टी, फाइनल 20 फॉर एग्जांपल 5। सो द कंप्लीट एंगल is omega t plus phi, that is 30 plus 20 is equal to 50. So the equation can be written as x is equal to x o sin omega t plus phi, क्योंकि पार्टिकल ने जो टोटल एंगल कवर किया है वो कितना है, इनिशियल 30 और प्लस सेकेंडरी 5। नाउ स्टूडेंट्स फर्ज करें कि जब आप रूम में दाखिल हुए थे तो पार्टिकल ने इनिशियल फेज तो कवर किया हुआ था 30, लेकिन किसी किस्म का कोई एडिशनल फेज कवर नहीं किया था। अच्छा, इसी तरह से फर्ज करें कि जब आप रूम में दाखिल हों तो पार्टिकल आपके सामने मूव करना शुरू हो। तो जब पार्टिकल आपके सामने मूव करना शुरू करेगा तो जाहिर है उसका कोई इनिशियल फेज मौजूद नहीं होगा, ओमेगा टी जीरो होगा, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के बराबर। यानी कि आप रूम में एंटर हुए, पार्टिकल अभी स्टार्टिंग पोजिशन में था, तो आपके सामने पार्टिकल ने अगर 30 एंगल कवर किया तो आपके लिए पार्टिकल का इनिशियल फेज कितना था, जीरो, क्योंकि आपके सामने पार्टिकल ने जीरो से स्टार्ट किया था। तो ओमेगा टी उस केस में कितना हो जाएगा, जीरो। तो आपके पास अगर 30 कवर किया है तो जो टोटल एंगल है थीटा वो फाई यानी कि 30 के बराबर ही होगा। ये दो बातें खत्म। अगली बात, ओके स्टूडेंट फर्ज करें कि जब आपने देखा तो पार्टिकल पहले ही सर्कल में टॉप फेज पर मौजूद था, इस जगह पर, ठीक। आप सबको मालूम है कि ये जो टॉप फेज है ये 90 एंगल कहलाता है। तो आपके सामने पार्टिकल ने टॉप पोजीशन यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करना शुरू किया। तो अब आप यहां पर इक्वेशन में लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। स्टूडेंट क्योंकि इसने एक्सट्रीम से शुरू किया है तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने साइड में फॉर्मूला दिया, अभी मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। अभी आप सिंपल याद रखें कि साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। तो इसमें समझने वाली बात है कि जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट से यानी कि टॉप पोजीशन से शो करे स्टार्ट करेगा तो आप वहां पर कॉस लगाएंगे, या दूसरे अल्फाज में जब भी आपको इक्वेशन में कॉस नजर आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो चीज़ जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है वो एक्सट्रीम से अपना स्टार्ट करेगी, यानी कि जो इनिशियल फेज है वो ऑलरेडी 90 है, वो पहले ही 90 का एंगल कवर करके टॉप पोजीशन पे आ चुका था, और जो फर्दर डिस्प्लेसमेंट है वो टॉप पोजीशन से आगे होगी, फॉर एग्जांपल 90 से 120। तो आप cos और 90 से आगे अगर उसने 30 कवर किया है तो आप सिर्फ यहाँ पे 30 लिखेंगे। cos इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि आपको पहले ही मालूम है कि इनिशियल फेज 90 है और चीज़ जीरो से स्टार्ट करने की बजाय ऑलरेडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है और उसने वहाँ से स्टार्ट लिया है। तो साइन है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन और cos है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। नाउ स्टूडेंट साइन ओमेगा टी प्लस 90 दैट इज फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल। Now you can check the formula, sine first angle plus second angle is equal to sine first angle cos second angle plus cos first angle sine second angle. We apply it to our given equation, sine 90 plus a is equal to sine 90 cos a cos 90 sine a. Now sine 90 becomes 1 तो इधर 1 आएगा तो यहाँ पर cos a बच जाएगा, एंड cos 90 becomes 0 तो ये वाला फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, तो आपके पास cos a बचेगा, दैट इज sin 90 plus a is equal to cos a। लास्ट में आप देख सकते हैं the equation gives the displacement of SHM, but in case of point n is in starting its motion from extreme position instead of mean position as shown in the figure, कि अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करे तो आपके पास यहाँ पर cos ओमेगा टी इक्वेशन के अंदर शो होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।